नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राम कहानी में। राजा दशरथ के नंदन के नामकरण के अवसर पर गुरु वशिष्ठ ने राम नाम की व्यापक महिमा की थी, जो कि आनंद सिंधु हैं। और उन्होंने कहा था, जो आनंद सिंधु सुखरासी, सिकर मैत्रलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जिनके नाम सुमरन से ही आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो उनके चरणों में नमन करते हैं और शुरू करते हैं राम कहानी। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों की मुराद पूरी करने के साथ ही उनके जीवन को आनंद से भर देते हैं। मगर इसके भक्त अपने भगवान को कुछ दें, ये जरूरी नहीं है। उन्हें तो आस्था के रूप में चढ़ाया गया एक पत्थर भी भा जाता है। लमगांव के स्वयं प्रकट हुए हनुमान भी अपने भक्तों से कुछ इसी तरह का प्रेम करते हैं। यहाँ करीब 20 वर्षों से अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, तो यहाँ की ज्योति भी अखंड है, जो 20 सालों से लगातार जल रही है। सरगुजा जिले के लमगांव में स्थित स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा बहुत खास है। और बहुत खास है यहाँ की मान्यता। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि पहले इस स्थान में बेहद गरीबी का माहौल था। ऐसे में लोगों के पास नारियल तक खरीदने के पैसे नहीं थे। लोग थोड़ी दूर में बहने वाली नदी में स्नान करके वहां से एक पत्थर मन्नत के रूप में उठा लाते और उसे भगवान हनुमान को अर्पण करते थे। लोगों का कहना है कि भगवान हनुमान भक्तों की आस्था के रूप में चढ़ाए गए पत्थरों से भी प्रसन्न हो जाते थे और उनकी मुरादें पूरी करते थे। यही कारण है कि यहाँ आने वाले भक्त हनुमान की भक्ति से सराबोर नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान उनकी सारी मुरादें लगातार पूरी करते आ रहे हैं और वह जब भी यहाँ आते हैं तब एक अलग आनंद की अनुभूति उन्हें होती है। यही कारण है कि भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। सिर्फ मंगलवार, शनिवार और हनुमान जयंती पर ही नहीं, बल्कि हर दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। मैं खुद छोटा था, अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था। पीपल के चबूतरे पे ही भगवान जी का मूर्ति स्थापित था और मूर्ति बहुत छोटी थी। आज बहुत दिनों बाद मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो निश्चित है कि थोड़ा आभास होता है कि एक प्रतिमा तिल तिल ही सही, लेकिन बड़ अवश्य रही है। अच्छा प्रांगण बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा मंदिर है और मूर्ति बहुत भव्य है और बहुत प्रभावशाली मूर्ति है। पहले मेरे रिश्तेदार यहाँ बताते थे कि हनुमान जी बहुत छोटे से प्रकट हुए थे यहाँ पे और धीरे धीरे करके उनकी ऊंचाई बढ़ी हुई बढ़ती जाती है प्रत्येक साल। तो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ दर्शन करने के लिए और मैंने पहले भी मुरादें मांगी हैं यहाँ हनुमान बाबा से। मेरी मुरादें भी पूरी हुई हैं। यहाँ मंदिर के बारे में अपन सुने थे कि यहाँ एक पेड़ से मंदिर प्रकट हुआ है और वो छोटा था और वो ये प्रतिवर्ष बढ़ता है। तो अपन पहले विश्वास नहीं किए, लेकिन फिर चलो चल के देखते हैं। दोस्तों के साथ गया और जाके देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर आके यहाँ पे जो देखा तो वास्तविकता वैसी ही है, पहले छोटी थी और अभी ये काफी बड़ा हो चुका है। धन, ऐश्वर्य, संतान और दीर्घायु की मिन्नतें लेकर जो राम भक्त यहाँ आते हैं, हनुमान जी उनकी मुरादें पूरी करते हैं। इसलिए भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं। प्रभु में भक्तों की आस्था इतनी गहरी है कि पिछले 20 वर्षों से यहाँ लगातार रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ करीब 20 वर्षों से अखंड ज्योत भी जल रही है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम या फिर कोई भी मौसम, यहाँ रामायण पाठ की मधुर आवाज लोगों को दूर तक सुनाई देती रहती है। इन दिनों देश भर में राम और हनुमान जी की ही चर्चा है। ऐसे में राम भक्त हनुमान के दर्शन को लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। पहले जैसे लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों का आना जाना कम था। अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई तो दर्शन वाले भी ज्यादा आ रहे हैं। अखंड ज्योति रामायण पाठ, इनका साल भर का संकल्प एक बार में हो जाता है, बार बार संकल्प नहीं होता। साल भर पूज जाएगा, इसके बाद फिर से संकल्प हो जाएगा साल भर के लिए। अपनी स्वामी भक्ति के लिए भगवान श्री हनुमान जाने जाते हैं और भगवान हनुमान से जुड़ी आस्था के लिए भक्त यहाँ लगातार पहुँचते हैं। भक्तों को अपने पालक प्रभु हनुमान से इतना लगाव है कि वो चाहते हैं कि वो हर रोज उनके दर्शन करें, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।
यहाँ का एक आकर्षण यहाँ की प्राकृतिक छटा और शांत वातावरण भी है, जो लोगों को सहसा ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सरगुजा से IBC 24 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम भक्तों की मानो एक मन की मुराद जो है वो पूरी हो गई है। वैसे 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे, तो राम भक्तों का अयोध्या में आवागमन जो है वो बढ़ जाएगा। अब जब बड़ी संख्या में लोग आएंगे, यहाँ राम भक्त पहुंचेंगे और उससे अधिक पहुंचने वालों की इच्छा ये होगी कि वो राम से जुड़े सामानों को बाजार को ले जाएं और बाजार से वो कुछ ऐसी निशानी ले जाएं जो कि अपने घर में दे सके, अपने रिश्तेदारों को दे सके। हर राम भक्त अपने आराध्य के घर से कुछ ना कुछ तो निशानी के तौर पर ले जाना ही चाहता है। इसलिए सबसे अधिक बिक्री जो है वो श्री राम और उनके भक्त हनुमान के झंडों की हो रही है। तो बाजार सज गया है, देखते हैं बाजार कैसे सजाए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो श्री राम से जुड़े प्रतीकों का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। अयोध्या की सड़कों के किनारे उन झंडों की दुकानों की भरमार हो गई है, जिस पर श्री राम और उनके भक्त हनुमान की फोटो छपी हुई है। क्योंकि राम भक्त जब अपने आराध्य के घर आते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ न कुछ निशानियां अपने साथ ले जाते हैं, और इसी में प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान की ध्वज पताका भी शामिल है। श्री राम और हनुमान पताका के अलावा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल भी तेजी से बिक रहा है। इसलिए श्री राम और हनुमान के झंडों के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल की दुकानें भी खुल गई हैं। ये मॉडल अलग अलग साइज और अलग अलग कीमतों की हैं। भक्त के लिए बड़े और छोटे मॉडल और उसकी कीमत मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो उसके अपने आराध्य के प्रति अगाध श्रद्धा। अब अयोध्या आने का मतलब यही हुआ कि अगर एक दफे आए हैं तो चाहे घर पर ना बोलते हो, मगर अयोध्या घुसने के बाद आदमी का मुंह से जबान नहीं निकलता है, जय श्री राम जय श्री राम। दूर दूर से आते हैं, रोज अक्सर तो नहीं आ पाते हैं। और राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है तो उसके दर्शन वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो रोज रोज उसका दर्शन कर सके। किसी भी आय वर्ग के लोग हों, जब वो अयोध्या से जाते हैं तो अपने साथ श्री राम मंदिर का मॉडल भी ले जाते हैं। इसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि वो रोज तो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के मॉडल के जरिए जब वो उसे निहारेंगे तो उन्हें मंदिर में होने का एहसास होगा। यही एहसास वो श्रद्धा है जो उनको हमेशा अयोध्या से जोड़े रखेगी और उनको घर बैठे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके घर रूपी मंदिर के दर्शन कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। राम नाम की श्रद्धा और भक्ति के किस्से हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं। जहां एक ओर पूरा देश राममय है तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव से भी एक ऐसी ही अनोखी बात सामने आई है। राजनांदगांव में एक बैंक संचालित है जो सप्ताह में 7 दिन खुला रहता है। यहाँ लोग रुपए पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा करने आते हैं। लगभग 4 दशकों से राजनांदगांव के समीप ये सीताराम बैंक संचालित किया जा रहा है, जहाँ श्रद्धालु सीताराम नाम जमा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महिमा अपरंपार है। महज राम नाम से पत्थरों के तैरने का भी प्रमाण मौजूद है। तो वहीं भगवान राम के नाम से बिगड़े काम बनाने लोग जीवन भर राम नाम जपते हैं और अंत भी राम नाम सत्य के साथ ही होता है। राम का नाम श्रद्धा और भक्ति की ऐसी पूंजी है जिसे श्रद्धालु अपने हृदय में सहेज कर रखते हैं। तो वहीं राम नाम को सहेजने के लिए राजनांदगांव के समीप नेशनल हाईवे पर दशकों से सीताराम बैंक का संचालन किया जा रहा है। इस अनूठे बैंक में रुपए पैसे नहीं बल्कि राम नाम जमा होते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर परिसर में स्थापित इस सीताराम बैंक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, दुर्ग,
भिलाई समेत आसपास जिले के श्रद्धालु हर सप्ताह लाखों राम नाम यहाँ जमा करते हैं। मंदिर के पुजारी द्वारा श्रद्धालुओं को राम नाम भरने कागज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें एक कागज पर राम और दूसरे पर सीताराम लिखा होता है। इसके खाली खानों में श्रद्धालु राम राम और सीताराम लिखते हैं। यह मंदिर 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है। लगभग 4 दशक पहले राजनांदगांव शहर के दुर्गा शरण गुप्ता ने यहाँ पर सीताराम बैंक की स्थापना की, जहाँ श्रद्धालु राम नाम भरकर इस बैंक में जमा करते हैं। पहला दुर्गा शरण गुप्ता चालू करे रही से राजनांदगांव के हलवाई लाइन के हलवाई आदमी गुप्ता है, दुर्गा शरण गुप्ता वो चालू करवा रही से ये अभी तक चला थे। जमा करे बार तो कवर्धा का थे, रायपुर भिलाई दुर्ग के सब आदमी भगत मन सब आके सब जमा करते। अनगिनती है, कौन गिनती करी, पन्ना ला ला के सब रखत जाथन, बंडल बांध बांध के सब रखत जाथन और रूम में रखथन और मन बांध बांध के। राजनांदगांव शहर के सीताराम बैंक में अब तक करोड़ों राम नाम श्रद्धालुओं के द्वारा लिखकर जमा किए जा चुके हैं। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन यह बैंक खुला रहता है, लेकिन विशेष तौर पर श्रद्धालु इस बैंक में शनिवार और मंगलवार को राम नाम जमा करने पहुंचते हैं। राम नाम लिखने वाले श्रद्धालु संतोष बावरिया का कहना है कि राम नाम लिखने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। यहाँ हमको आते हुए लगभग 40 साल से कंटिन्यू जा रहे हैं। सब भक्त लोग जितने भी आते हैं, जिनकी भी श्रद्धा होती है, वो सीताराम यहाँ बैठ के भी लिखते हैं और जिसके पास समय नहीं होता है वो लोग अपने घर ले जाते हैं। जहाँ भी जब भी समय मिला हमको, हम उसमें सीताराम सीताराम लिखते हैं। मन को बहुत शांति होती है और मन प्रफुल्लित रहता है। सीताराम नाम बैंक में जमा होने वाले राम नाम को लाल गठरी में बांध कर रखा जाता है और करोड़ों की संख्या में राम नाम एकत्रित हो जाने पर इसे श्री राम जन्मभूमि अयोध्या भेज दिया जाता है। इससे पहले लगभग 2-3 बार राम नाम अयोध्या भेजा जा चुका है, तो वहीं एक बार फिर करोड़ों की संख्या में जमा हुए राम नाम को अयोध्या भेजे जाने की तैयारी भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर गुजरात से पदयात्रा करते हुए 11 राम भक्त 22 तारीख तक अयोध्या पहुंचेंगे। यहां पर वडनगर से लाई ज्योति को राम मंदिर में सौंपेंगे। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हम यहाँ पे लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में आप देखिए यहाँ पे राम मंदिर का पूरा मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे दिव्य ज्योति है, जो कि यहाँ पे जो लोग हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग पद यात्रा करते हुए करीब 1200 किलोमीटर इन्होंने अभी तक यात्रा की और ये पद यात्रा करते हुए अयोध्या जाएंगे। अयोध्या नगरी में ये 22 तारीख तक रुकेंगे और वहाँ पे ये जो जोत है वो भेंट की जाएगी प्रभु श्री राम को। बहुत ज़्यादा उत्साह जो है इन सभी पदयात्रियों में दिखाई दे रहा है। ये सभी भक्त हैं प्रभु श्री राम के। इन्हीं से चल के पूछते हैं कि क्या इनका ये पूरा पदयात्रा का विषय रहा है और कितने दिनों में इन्होंने अभी तक ये पदयात्रा पूरी की है। जय श्री राम। जय श्री राम। 23 नवंबर के दिन ये पदयात्रा रामज्योत पदयात्रा चालू हुई थी। गुजरात से राजस्थान पूरा पैदल चले और उत्तर प्रदेश में हमने प्रवेश किया है। कितने लोग टीम में शामिल थे? हम पैदल वडनगर से कुल 11 लोग पैदल है। ये ज्योति वडनगर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है उसके गांव में एक पुराना हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। ये ज्योति हम वहाँ से लेके निकले हैं, अखंड ज्योत है और ये ज्योत हम 22 तारीख को हम वहाँ 22 या 23 तारीख को हम वहाँ अर्पण कर देंगे। मुझे बताइए कि कितना उत्साह है आप लोगों में और कैसे आप लोग ये पद यात्रा कर रहे हैं? हम ये यात्रा लेके निकले, हमारे दिल में बहुत उत्साह है। हम जल्द से जल्द राम लला को मिल ले, बस इतना ही हम जानते हैं। जय श्री राम। जय। आपका नाम क्या है भाई साहब? जिगर चौधरी। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुजरात। आप भी गुजरात से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अजय सिंह, अहमदाबाद। अहमदाबाद से आ रहे हैं। क्या कैसा उत्साह दिख रहा है? अगर अन्य प्रदेशों की बात की जाए, वहाँ पे लोगों में जो राम भक्त है उनमें कितना उत्साह है? बहुत बहुत बहुत। ये राम उत्सव का ही माहौल है और दीपोत्सव में बदलने के लिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने हमको जो जागृत किया है, उसी लिए यह पद यात्रा निकाले हैं। आओ भगत सत्कार सही से आपको मिला है। यहाँ पे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है।
कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम जब से जहाँ से निकले हमको राम की सेवा में हनुमान जी सदैव हमेशा हर पल मिलते रहे, कहीं कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। आप सुन सकते हैं कि उत्साह कितना ज्यादा है और यही उत्साह जो है लगातार बना हुआ है और यही इन लोगों की अपील है कि अन्य राज्यों में और जो भी लोग इन्हें देखें सुने उनके अंदर भी कुछ इसी तरीके की राम लगन दिखाई दे। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ वर्णित गुप्ता, IBC 24 लखनऊ। 22 जनवरी की तारीख, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी एक रंग में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो संत हो या आम जनमानस, सभी के हृदय में राम भक्ति के रंग डूबे हुए हैं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद ही रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं और सभी राममय हो गए हैं। वहीं IBC 24 की टीम ने महाकवरेज के दौरान एक भजन गायक से मुलाकात की, उनसे कुछ भजन सुने, आप भी सुनिए। जे राम के चेतत बाओ का ऐसे बनाए रहा, अरे ऐसे सजाए रहा हो, अपने धाम अयोध्या में हो बारम बुलाए रहा हो, सब मनाए रहा हो, ऐसे धाम अयोध्या में हर दम बुलाए रहा होते, सब मनाए रहा होते, सब मनाए रहा होते। राहुल भैया, आपकी राम, आप सनातनी हैं और सनातनी के साथ राम भक्त भी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हारमोनियम और तबला लेकर राम भजन ही बड़ी देर से गा रहे हैं। तो एक मुखड़ा राम विरोधियों के लिए क्या कहेंगे? राम विरोधियों के लिए इतना कहूँगा, अब राम विरोधी के लिए अब यही है कि घायल पर कोई नमक डाल दे, क्या बात, तो तड़पना, तड़पन और अफसोस भी है, पश्चाताप भी है, शायद हम भी थोड़ा अंशदान कर दिए होते तो आज हम भी पुण्य के भागी बन जाते और सारे सनातन की निगाहों में अच्छे भी हो जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको पछतावा हो रहा है? पछतावा हो रहा है, जो लोग राम को नहीं मानते वो न्योता मांग रहे हैं। क्या बात? जो पूछते नहीं तो पूछ रहे हैं, जो पूछते नहीं थे वो पूछते नजर आ रहे हैं, इतना तो है ही। लेकिन इस बात कहूँगा मैं, सज गई अयोध्या नगरी, सज गई, जिसको लोग रोक रहे थे वो सज गई, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे, आओ आओ कर लो दर्शन, आओ आओ कर लो दर्शन, जग को बुला रहे हैं, आओ आओ कर लो दर्शन, जग को बुला रहे हैं, आओ आओ। एक बात और कहूँगा, जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, देखो मरे पड़े हैं, जो राम जो राम जो राम जो राम जो राम के विरोधी देखो मरे पड़े हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो जिंदा चेहरा छुपा रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई अयोध्या नगरी, मेरे राम आ रहे हैं, सज गई सज गई सज गई सज गई, राम सिया राम की जय, रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम को हर कोई अपने तरीके से परिभाषित करता है। प्रभु श्री राम सबके हैं और सभी उन्हें बहुत मानते हैं। जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता ने भी श्री राम के जीवन को बहुत करीब से समझा है और उसे परिभाषित किया है। तो आइए सुनते हैं।
राम लंका उतरते हैं। लेकिन वहां उन्होंने पहले एक काम किया, शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम की। कोई ये न समझे कि राम केवल सीधे सहज हैं, राम राजनीति भी जानते हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, बड़े विजनरी हैं। शिव जी की स्थापना करके युद्ध के पहले, लंका में जाने के पहले भगवान शंकर से कहा, ये रावण आपका भक्त है, मैं युद्ध करूंगा, ये आपके पास आएगा। अच्छा, भोलेनाथ का तो भरोसा नहीं, रावण के साथ ही खड़े हो जाएं। तो पहले ही तटस्थ कर दिया कि महाराज अब आप इसको थोड़ा छोड़ ही दो। ये भी एक समझ, ये भी राम के चरित्र का अद्भुत दृश्य है। और उसके बाद 7 दिन तक युद्ध हुआ। प्रतिदिन राम जी का चरित्र अनूठा बन के निकला। ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। एक बार तो रावण का धनुष गिर गया, सबने कहा मारो, भगवान ने कहा उठा ले भैया। और एक बार तो रावण मूर्छित हो गया, तो भगवान रावण के सारथी से कहते हैं ले जाओ इसको, जब होश में आए तब अपने राजा को लाना। ऐसा भी कहते हैं कि रावण ने एक बार पत्र लिखा श्री राम को, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार एक एक करके युद्ध में मर रहे हैं, मुझे उनका उत्तर कर्म करना है, तो क्या युद्ध विराम हो सकता है एक दिन? तब राम ने रावण को पत्र लिखा तो कहा था, राक्षस राज, आपके बंधु, आपके परिजन की मृत्यु हो रही है, राम को भी दुख है, निश्चित रूप से युद्ध विराम करिए और आप उनका उत्तर कर्म करिए। और यदि आपकी स्थिति में राम कुछ काम आ सकता हो तो राम सदैव उपस्थित है। रावण जैसे व्यक्ति की आंख में उस दिन आंसू आ गए थे कि मैंने किससे युद्ध कर लिया। ऐसे हमारे राम हैं। इसलिए राम जी के मंदिर की जब जब चर्चा हो, 22 जनवरी की घटना की जब जब बात हो, सब अयोध्या नहीं जा पाएंगे। जो अयोध्या जाएंगे जरूर नहीं है कि वो अयोध्या उनके भीतर उतर आए। अब तो दुनिया के किसी कोने में हो, वो मंदिर, वो रामलला का स्थान जो लोकार्पित हो रहा है, वो हमारे भीतर उतर सकता है। वही सच्ची राम भक्ति होगी। राम कहानी का आज का सफर बस इतना ही। देखते रहिए IBC 24। जय श्री राम।